आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था गुणोत्तर श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद या एनएच टर्म कैसे निकालते हैं। इस टाइप की श्रेणियों को हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, जो अपने एक निश्चित अनुपात से बढ़ते जाते। जैसे देखिए 2, 8, 32, 128, इसी टाइप से। तो ध्यान से देखिए ये किस टाइप की श्रेणी। हर दूसरा पद पहले पद में यदि हम भाग दें 8/2 d=4, 32 में 8 का भाग दें तो कितना आ जाएगा 4, 128 में 4 का भाग दें तो कितना आ जाएगा, सॉरी 132 में 128 में 32 का अगले पद में पिछले पद का भाग तो कितना आ जाएगा 4। ये हर स्थिति में जब 4 आता है तो इसको बोलते हैं सर्वनिष्पत्ति। क्या बोलते हैं इसको? सर्वनिष्पत्ति या कॉमन रेशियो। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। तो आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर माध्य। क्या पढ़ेंगे? गुणोत्तर माध्य। मान लीजिए ए और बी ये गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। इसके बीच में हमको इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो मान लीजिए मैं इन दोनों पदों के बीच में एक ये जी लिख दिया, ये मान लीजिए गुणोत्तर माध्य है। तो अभी आपने क्या किया, देखिए हर अगले पद में पिछले पद का भाग दिया है, जो d क्या आता है? r या कॉमन रेशियो। तो इसी में हम करेंगे g/a d=b/g। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यदि तिर्यक गुणा इस टाइप का, तो ये g और g का गुणा g² और a और b का गुणा ab। तो g क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो √ab आ जाएगा। तो ये जो हमारा g निकल के आया यहाँ पर, जिसकी हमको कैलकुलेशन करनी थी, ये जो हमारा g निकला, यही g क्या कहलाएगा? gm, जिसको बोलेंगे गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, या इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन और हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 4 और 64। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 और 64 के बीच एक गुणोत्तर माध्य निकालिए। 4 और 64 के बीच एक गुणोत्तर माध्य निकालिए। तो कैसे करेंगे? सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए और बी की वैल्यू इस फार्मूला में रख दीजिए। तो g हमारा फार्मूला होता है √a/b। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 4, और b की वैल्यू आ गई है 64। तो 4 और 64 हो गया। अब हमको इसको निकालना है थोड़ा सा, तो कैसे करेंगे? 4 × 64 अंडर रूट के अंदर है, या वर्गमूल d=g। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो 64 को लिख देंगे 4 × 4 × 4, इतना होगा। और इसको पेयर बना दीजिए, 2 का जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 16। तो g की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 16। तो ये हमारा gm हो गया, जिसको बोलेंगे गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन। तो जितना भी गुणोत्तर माध्य निकालना होता है, दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल कर देते हैं, और जो परिणाम हमको प्राप्त होता है उन संख्याओं के बीच ये क्या कहलाएगा? gm कहलाएगा या गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। तो गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, यदि दो संख्याएं a और b गुणोत्तर श्रेणी में हो तो d होता है अंडर रूट, इस चिन्ह को अंडर रूट बोलते हैं या वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल के अंदर a/b, दोनों संख्याओं को गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल दें, तो ये जो हमारा परिणाम प्राप्त होता है ये कहलाता है गुणोत्तर माध्य।